हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 71। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिषर सरोवर, ऑप्शन नंबर सी प्राची तीर्थ, ऑप्शन नंबर डी कमलनाथ तीर्थ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्योतिषर तीर्थ। ज्योतिषर सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे भगवत गीता के उपदेश स्थल के रूप में जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का उपदेश दिया था, जिससे अर्जुन का मोह भंग हुआ और उन्होंने युद्ध के लिए तैयार हुए। ज्योतिषर शब्द ज्योति यानी कि प्रकाश और सर यानी कि सार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान का सार। यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष है, जिसके नीचे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इस वृक्ष के चारों ओर एक पत्थर का मंच है, जिसे 1924 में दरभंगा के राजा ने बनवाया था। 1967 में कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य ने यहाँ गीता उपदेश की संगमरमर की मूर्ति स्थापित की। ज्योतिषर में हर शाम हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा एक लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाता है, जो कि महाभारत की घटनाओं को दर्शाता है। यह स्थान कुरुक्षेत्र के 48 कोस परिक्रमा का हिस्सा है और गीता जयंती और गीता दीपोत्सव जैसे उत्सवों के दौरान यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से ज्योतिषर कुरुक्षेत्र शहर से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय संस्कृति विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। प्रश्न नंबर 72। हरियाणा के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रामराय, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी, ऑप्शन नंबर सी कालेश्वर महादेव मठ, ऑप्शन नंबर डी सती का स्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंचवटी। पलवल जिले के होडल क्षेत्र में स्थित पंचवटी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर पांडवों की अज्ञातवास की अवधि से संबंधित है, जब उन्होंने अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में समय व्यतीत किया था। पंचवटी नाम 5 वट वृक्षों के कारण पड़ा है, जो इस स्थान की पवित्रता को दर्शाते हैं। पंचवटी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह स्थल स्थानीय समुदायों के लिए पूजा, ध्यान और आध्यात्मिक साधना का केंद्र बना हुआ है। यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान त्योहारों का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। पंचवटी मंदिर होडल क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह भारतीय संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह स्थल न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कालेश्वर तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी कुबेर तीर्थ, ऑप्शन नंबर सी ढोसी तीर्थ, ऑप्शन नंबर डी प्राची तीर्थ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ढोसी तीर्थ। ढोसी तीर्थ, जिसे ढोसी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह स्थान ऋषि च्यवन की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या करके च्यवनप्राश की रचना की थी। ढोसी पहाड़ी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। ढोसी तीर्थ में एक प्राचीन गुफा है, च्यवन ऋषि का आश्रम और एक पवित्र जल कुंड स्थित है, जिसे तीर्थयात्री विशेष रूप से पवित्र मानते हैं।
यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। ढोसी तीर्थ की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थल भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 74। भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अम्बाला, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी जींद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र। गौड़ीय मठ, जिसे श्री व्यास गौड़ीय मठ के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मठ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी स्थापना 6 सितंबर 1920 को स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना है। श्री व्यास गौड़ीय मठ ब्रह्म सरोवर के निकट स्थित है, जो कि एक प्राचीन और पवित्र जलाशय है। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन हुआ था। मठ में नियमित रूप से कीर्तन, भागवत कथा और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। मठ में आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिसमें 2 बिस्तर वाली एसी और नॉन एसी कमरे, डोरमेंट्री, भोजन व्यवस्था, पार्किंग, सीसीटीवी, गर्म पानी और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह मठ कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 2.7 किलोमीटर और नया बस स्टैंड से 4.4 किलोमीटर और पिपली से 9.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 75। ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अम्बाला, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सी जींद, ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर। ताजेवाला हेडवर्क्स हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण जल संरचना है। इसका निर्माण 1873 में ब्रिटिश काल में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी के जल को नियंत्रित करना और सिंचाई के लिए उपयोग करना था। यह हेडवर्क्स यमुना नदी पर स्थित है और इसमें 2 प्रमुख नहरें निकलती हैं, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। ये नहरें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करती है। इस संरचना के माध्यम से जल संसाधनों का प्रबंधन और वितरण सुनिश्चित किया जाता है। ताजेवाला हेडवर्क्स न केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी सहायक रहा है। यह संरचना जल संसाधनों के सतत विकास और उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 76। हरियाणा में चौधरी देवीलाल
विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सिरसा, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी हिसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित एक प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 2003 को हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय पूर्व प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के नाम पर स्थापित किया गया है। CDLU का परिसर सिरसा शहर के बरनाला रोड पर स्थित है और यह लगभग 213 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय में 24 शैक्षणिक विभाग हैं, जो जीवन विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य विज्ञान, शिक्षा, कानून, समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 21 करियर उन्मुख और विशिष्ट पाठ्यक्रम के प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और छात्रों को समग्र विकास के लिए प्रेरित करना है। यह विश्वविद्यालय UGC, AICTE, BCI और AIU द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश मेरिट और प्रवेश परीक्षा आधारित होते हैं। CDLU सिरसा हरियाणा में उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कि छात्रों को अकादमिक और व्यावसायिक सफलता के लिए तैयार करता है। प्रश्न नंबर 77 हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वितीय। हरियाणा में पंजाबी भाषा को द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा 2010 में प्रदान किया गया था। यह निर्णय राज्य सरकार ने पंजाबी बोलने वाली बड़ी जनसंख्या की भाषा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया। इससे पहले हरियाणा में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। पंजाबी को द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलने से राज्य सरकार और उसके कार्यालयों में पंजाबी में संवाद स्थापित करना संभव हुआ। इससे सरकारी कामकाज में पंजाबी बोलने वालों को सुविधा हुई और उनकी भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान हुआ। इसके अतिरिक्त विधानसभा में भी पंजाबी में प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। हरियाणा के उत्तरी जिलों जैसे कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल में पंजाबी बोलने वालों की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों में पंजाबी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न पहलें की गई। राज्य सरकार ने पंजाबी भाषा को स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था की, जिससे कि नई पीढ़ी में इस भाषा के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़े। प्रश्न नंबर 78 महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक, ऑप्शन नंबर बी रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी हिसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU रोहतक हरियाणा राज्य का एक प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय भारतीय समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर स्थापित किया गया था, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और भारतीय समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। MDU का मुख्यालय रोहतक शहर में स्थित है और यह विश्वविद्यालय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर, MPhil, PhD और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में कुल 37 विभाग हैं, जो कि विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, शिक्षा, कला, समाजशास्त्र, कानून, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, शोध को बढ़ावा देना और छात्रों के समग्र विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करना है। यह विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अकादमिक और व्यावसायिक
सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 79, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जींद, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हिसार, ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिसार में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कि 7200 एकड़ में फैला हुआ है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित एक प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुई। इसे पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, जिसे 31 अक्टूबर 1991 को चौधरी चरण सिंह के सम्मान में वर्तमान नाम दिया गया। यह विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR से A+ श्रेणी में मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर हिसार में 7200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 4 प्रमुख कॉलेज शामिल हैं: कृषि, कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, बुनियादी विज्ञान और मानविकी और गृह विज्ञान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि अर्थशास्त्र, पशुपालन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने अब तक 250 कृषि किस्मों का विकास किया और भारतीय हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न नंबर 80, प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए कैथल, ऑप्शन नंबर बी पानीपत, ऑप्शन नंबर सी नूह, ऑप्शन नंबर डी करनाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नूह। नूह, जिसे पहले मेवात के नाम से भी जाना जाता था, हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है और गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और राजस्थान के अलवर जिले से घिरा हुआ है। नूह जिले की जनसंख्या विविधतापूर्ण है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि आधारित है और यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और छोटे-छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। नूह के ग्रामीण इलाकों में खेती और सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ के लोग जल संसाधन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस जिले का एक प्रमुख धार्मिक स्थल सैयद पीर मियाँ की दरगाह है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र है। नूह में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार के लिए कई सरकारी योजनाएं लागू की गई। जिले का सांस्कृतिक ताना-बाना बहुत मजबूत है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।